कभी कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाले पप्पू यादव, जिन्हें कांग्रेस के बड़े कार्यक्रमों में मंच तक नहीं पहुंचने दिया गया था, जिन्हें राहुल की गाड़ी से चढ़ते चढ़ते उतार दिया गया था, उन्हें अब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल कर लिया है। और यही नहीं, उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी जगह दी है। चुनावी समर के पहले ये कदम बिहार की राजनीति में कई बड़े संकेत देता है। सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए पप्पू यादव लंबे समय से कांग्रेस के संपर्क में थे और उनकी जन अधिकार पार्टी पहले से कांग्रेस में विलय हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद बिहार कांग्रेस उन्हें अपने मंच पर वह जगह नहीं देते थे जिसके वे दावेदार थे। कई बड़े कार्यक्रमों में उन्हें साइडलाइन तक किया गया, कई बार राहुल की गाड़ी से, दूसरी बार मंच से चढ़ते चढ़ते उतार दिया गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस ने पप्पू यादव को पूरी मजबूती के साथ अपने पाले में शामिल करते हुए स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम डाल दिया है। सीमांचल और कोसी में पप्पू यादव का असर सिर्फ जातीय गणित तक सीमित नहीं है, लेकिन मुस्लिम, यादव, दलित और ओबीसी समुदायों में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। उनकी यही सामाजिक पहुंच, साथ में हर समय उपलब्ध रहने वाली छवि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सपोल, माधेपुरा और सहरसा जैसे इलाकों में उन्हें भरोसेमंद नेता बनाता है। इन इलाकों में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर और बिखरे संगठन के साथ काम कर रही थी, इसलिए पप्पू यादव का कांग्रेस में आना उन्हें तुरंत जमीनी ताकत और एक चेहरा देता है जिसे लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं। सीमांचल की राजनीति में सिर्फ जाति नहीं बल्कि भरोसा, व्यक्तिगत जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया भी वोट तय करती है। और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा लाभ बन सकता है, क्योंकि पप्पू यादव के आते ही उन्हें एक मजबूत आधार, एक प्रभावशाली चेहरा और बहु समुदायों में असर रखने वाला संगठनात्मक सहारा मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे पप्पू यादव भले ही पार्टी को जमीनी तौर पर ताकत दे, लेकिन सबसे कठिन काम होगा कैडर इंटीग्रेशन, यानी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं और पप्पू यादव के जमीनी नेटवर्क को एक धागे में बांधकर एक दिशा में चलना। अगर दोनों दलों में तालमेल नहीं बैठा तो अंदरूनी खींचताव चुनावी फायदों को कम कर सकती है। दूसरी चुनौती यह है गठबंधन की राजनीति, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी इस कदम पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इससे बिहार का चुनावी माहौल सीधे प्रभावित होगा, खासकर आरजेडी जिसे सीमांचल में सीधा नुकसान होने का डर रहेगा। तीसरी और सबसे पेचीदा चुनौती है सीट बंटवारा। पप्पू यादव के आने से कांग्रेस को अपनी सीट रणनीति दोबारा लिखनी पड़ेगी और अगर सीट समझौते में टकराव हुआ तो विपक्षी कैंप इसका फायदा उठा सकता है। यानी फायदे बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए आगे की राह आसान नहीं है। उसे संगठन, गठबंधन और रणनीति तीनों मोर्चों पर संतुलन बनाकर चलना होगा। बिहार में कांग्रेस का यह दांव बड़ा है, पर जोखिम उतना ही है। फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री से बिहार का चुनाव और दिलचस्प हो चुका है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए बिग ड्रिलर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।